Hello guys, welcome back to this channel. In this video, we are going to discuss the concept of dishonor of bill of exchange. So the first question arises, what is meant by dishonor? So dishonor means that on the due date, the payment has not been made. So when the drawee has not paid the amount on the due date, the bill is said to be dishonored. And in this video, we are going to discuss the first case when the bill of exchange is retained till maturity, then what journal entries will be made in the books of both the drawer and in the books of the drawee. And remember one thing, that when the bill gets dishonored, so the notary charges also have to be paid. So we will discuss how to make entries relating to that also. So let's suppose a bill has been drawn and the drawee accepted the bill. So what journal entry will be passed? In the books of the drawer. So drawer क्या journal entry pass करेगा? Bills receivable account debited to drawee. और drawee क्या journal entry pass करेगा? Drawer debited to bills payable account. Right? अब ड्यू डेट आइए. अब आइए हमारे पास ड्यू डेट. ड्यू डेट पे क्या हुआ? बिल डिसऑनर हो गया, मतलब ड्रॉअर को ड्रॉई से पेमेंट नहीं मिली है. तो ये जो डिसऑनर पे क्या करते हैं हम, सिंपल सा तरीका क्या है, जो हमने जर्नल एंट्री पहले बनाई है ना उसको रिवर्स कर देते हैं. क्यों रिवर्स कर देंगे? समझो, पहले बिल्स रिसीवेबल ड्रॉअर को मिला था और ड्रॉई को हमने क्रेडिट कर दिया था बिकॉज उसका जो ड्रॉई डेटर था वो कम हो गया. लेकिन अब डिसऑनर पे क्योंकि पेमेंट नहीं मिली है, ड्रॉई वापस से डेटर बन जाएगा, तो ड्रॉई को हम डेबिट कर देंगे और बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा बिकॉज जो एसेट हमारा पहले इंक्रीज हुआ था वो डिक्रीज हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे. तो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर हम जो पहली एंट्री बनाते हैं ना उसी को रिवर्स कर देते हैं. तो ड्रॉअर की एंट्री बनाएगा, ड्रॉई को फिर से डेबिट कर देगा, ड्रॉई डेबिटेड बिकॉज वो ड्रॉई उसका फिर से डेटर बन गया और बिल्स रिसीवेबल कम हो गया हमारे पास क्योंकि उसके बदले में पैसे मिलने थे, वो हमारा एसेट था. अब पैसे नहीं मिले तो फिर वो कम हो गए, तो बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे. सिंपल, हमने वो वाली एंट्री को रिवर्स कर दिया. अब मैंने आपको बताया कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो नोटरी चार्जेस पे करने होते हैं. तो इस केस में ड्रॉअर नोटरी चार्जेस पे कर रहा है तो फिर उसके पास से पेमेंट भी जाएगी, तो फिर क्रेडिट क्या हो जाएगा टू बैंक अकाउंट बिकॉज उसके पास से पेमेंट जा रही है, उसको एक और एसेट कम हो रहा है. अब क्योंकि उसके पास से पेमेंट जा रही है, ये ड्रॉई की गलती की वजह से है ना, ड्रॉई की गलती की वजह से बिल डिसऑनर हुआ है, तो फिर ये वाला अमाउंट बाद में ड्रॉई से रिकवर करने वाला है. तो इस अमाउंट के लिए भी ड्रॉई ड्रॉअर का डेटर हो गया, तो ये वाला अमाउंट भी वो ड्रॉई के अकाउंट में डेबिट कर देगा. तो ड्रॉई के अकाउंट में क्या डेबिट होगा? जो बिल का अमाउंट है वो भी, प्लस जो नोटरी चार्जेस का अमाउंट है वो भी डेबिट हो जाएगा. तो ड्रॉअर की एंट्री पास करेगा, ड्रॉई डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल टू बैंक अकाउंट. ठीक है. और ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? तो जो ड्रॉअर उसका क्रेडिटर था वो कम हुआ था, तो वो वापस से क्रेडिटर बन जाएगा क्योंकि उसने पेमेंट नहीं करी है, तो ड्रॉअर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. तो हम कर देंगे टू ड्रॉअर. और बिल पेबल जो उसकी लाइबिलिटी थी ये अब वापस से डेबिट हो जाएगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड. हमने ये वाली एंट्री को रिवर्स कर दिया सिंपली, और उसको नोटरी चार्जेस बाद में ड्रॉअर को देने पड़ेंगे, तो फिर नोटरी चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस है, ड्रॉई के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को भी हम डेबिट करते हैं. सो हम कर देंगे नोटरी चार्जेस अकाउंट को भी डेबिट. सो ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, नोटरी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर. और ड्रॉअर में क्या अमाउंट आएगा? जो बिल का अमाउंट है प्लस जो नोटरी चार्जेस का अमाउंट है, वो दोनों ही ड्रॉअर को बाद में देने वाला है. तो फिर ड्रॉअर उसके लिए क्रेडिटर बन जाता है वापस से बिल के अमाउंट के लिए भी और नोटरी चार्जेस के अमाउंट के लिए भी. तो आपको ये जर्नल एंट्री समझ आ गई क्या? जब भी बिल डिसऑनर होता है तो सिंपली हमें रिवर्स करनी है एंट्री को. ड्रॉअर का फिर से डेटर बन जाता है, ड्रॉअर को नोटरी चार्जेस पे करने हैं जिसको वो बाद में ड्रॉई से रिकवर करेगा, तो ड्रॉई उस नोटरी चार्जेस के अमाउंट के लिए भी डेटर है, तो दोनों का अमाउंट ड्रॉई के अकाउंट में डेबिट होने वाला है. और ड्रॉई के लिए ड्रॉअर वापस से उसका क्रेडिटर बन गया और नोटरी चार्जेस उसके लिए एक्सपेंस है, तो बिल का अमाउंट भी नोटरी चार्जेस का अमाउंट भी ड्रॉअर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ड्रॉई को वापस से दोनों का अमाउंट ड्रॉअर को पे करना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन ऑन दिस. लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन. A sold goods to B for ₹20,000 on 1st January 2019 and draws a bill for the same amount for 2 months.
The bill was dishonored on the due date and A paid ₹100 as notary charges. Past journal entries. Okay. 1st January 19 को A sold goods to B for 20,000. So in the books of the A, he will make entry B debited to sales account for 20,000. And in the books of the B, the entry will be passed purchases account debited to A 20,000. Now on the same date, A draws a bill for the same amount for 2 months. So and obviously the bill was accepted by B. So in the books of the A, what journal entry will be passed? Bills receivable account debited to B. And for B it is bills payable, so he will pass journal entry A debited to bills payable account 20,000. On the due date, the bill was dishonored and A paid ₹100 as notary charges. So ड्यू डेट क्या होगी? 2 months है. 1st January 19 को बिल ड्रॉ हुआ, तो 1st Feb तक 1 month हो गया, 1st March तक 2nd month हो गया, एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस टू इट, तो ड्यू डेट इज 4th March 2019. सो 4th March 19 को आ गया ड्यू डेट, और लेकिन ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुई है, बिल डिसऑनर हो गया. और हमने देखा था जब भी बिल डिसऑनर होता है हम एंट्री को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे. तो ये ए ने एंट्री बनाई थी, तो अब अगर हम इसको रिवर्स करते तो क्या एंट्री बन जाएगी? बी डेबिट हो जाएगा. बी पहले क्रेडिट था तो बी डेबिट हो जाएगा, और बिल्स रिसीवेबल डेबिट था तो वो क्रेडिट हो जाएगा. सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बी वापस से ए का डेटर बन गया, और ए को ₹100 के नोटरी चार्जेस पे करने पड़े, तो फिर ए क्या कर देगा? टू बैंक अकाउंट 100. बिल कितने का था? 20,000 का. तो बी कितने का डेटर बना ए के लिए? 20,100 नोटरी चार्जेस भी ए बी से ही रिकवर करेगा. और बी के बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी. देन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ए, और जो नोटरी चार्जेस है वो बी के लिए एक्सपेंस है, सो उसको भी वो डेबिट कर देगा. नोटरी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड. बिल का अमाउंट हो 20,000, नोटरी चार्जेस का अमाउंट है 100, तो ए उसके लिए कितने रुपीस का क्रेडिटर बन गया? किस अमाउंट का क्रेडिटर बन गया? दोनों को ऐड कर देंगे हम, 20,100. ऑलराइट, तो ये जर्नल एंट्रीज बन जाती है ऑन डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. हमने फर्स्ट केस देखा था जब बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, मतलब ड्रॉअर के पास बिल रहता है, ड्रॉअर ना तो बैंक के पास डिस्काउंट कराता है और ना ही आगे एंडोर्स करते हैं किसी और को. नेक्स्ट केस में हम देखने वाले हैं जब ड्रॉअर बैंक के पास बिल को डिस्काउंट कराता है, फिर डिसऑनर हो जाते, फिर क्या एंट्रीज बनने वाली है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको उसकी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी. चलिए गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन से हैप्पी, कीप लर्निंग, बाय.